स्थान कर गए। परीक्षित बोले महाराज हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव भगवान बोले पूरी तो सुना दी राजा। तब तो परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रश्न कर दिया, महाराज राजा महाराजाओं की कथाओं को तो खूब विस्तार से सुनाया, और जब मेरे आराध्य प्राणधन श्री कृष्ण की कथा आई तो चटपट करके भाग गए। महाराज मेरे प्राणधन श्री कृष्ण की कथा में कटौती मत करो। और यहीं से भागवत का 10वां स्कंद प्रारंभ होता है। कथतो वंश विस्तारो भवता सोमसूरयो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। कथतो वंश विस्तार। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन कृष्ण कथा को इतना क्यों सुनना चाहते हो, तुम्हारा कोई संबंध है क्या उनसे? परीक्षित कहते हैं महाराज एक आध संबंध हो तो बतावें, उन्हीं की कृपा से तो आज आपके सामने जीवित खड़ा हूं, नहीं तो मुझे तो अश्वत्थामा ने मां के गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र से मार दिया होता, पर मेरे प्रभु ने कृपा करके मेरी रक्षा करी। कितने उपकार गिनाऊं महाराज उनके। सुखदेव जी ने पहले थोड़ी सी चटनी चटाई कृष्ण चरित्र, और उस चटनी को चाट करके परीक्षित की इतनी लालसा बढ़ गई। और देखो भाई गूढ़हु तत्व न साधु दुरावई आरत अधिकारी जहां पावई। मैंने पहले ही निवेदन किया था, श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता। परीक्षित जी से सुखदेव भगवान कहते हैं राजन तुम्हारी कृष्ण कथा के प्रति प्रीति देख करके मेरा हृदय गदगद हो गया है। आज 4 दिन होने के लिए जा रहे हैं, कुछ जलपान तो कर लो, क्योंकि अभी 4 दिन से आपने ना पानी पिया ना ही कुछ आहार किया। परीक्षित जी हाथ जोड़ के कहते हैं सरकार ना मुझे कुछ पीना है ना ही मुझे कुछ पाना है, बस आपके मुखारबिंद से जो ये अमृत का झरना झर रहा है उससे क्षुधा न बाध्यते। पिबंतम तन्मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम। इसलिए महाराज आप तो बस ऐसे ही पिलाए चले जाओ। तब श्री सुखदेव भगवान अब भगवान के जन्म की कथा कहना प्रारंभ करते हैं। परीक्षित धराधाम पर जब चारों तरफ कंस जैसे दुष्ट दुराचारी राजाओं का बाहुल्य हो जाता है, तब पृथ्वी रोते रोते ब्रह्मा जी के पास में जाती है और अपने कष्ट को ब्रह्मा जी को सुनाती। ब्रह्मा जी के सारे समाचार को लेकर के, धरती मैया के सारे समाचार को लेकर के ब्रह्मा जी भगवान के पास पहुंच जाते और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी धरती मैया बहुत दुखित है। गोविंद को समझते देर नहीं लगती और तुरंत ब्रह्मा जी से कहते जाओ जाओ ब्रह्मा बाबा पृथ्वी से कह देना कि बिल्कुल मत घबराएं, मैं बहुत शीघ्र धराधाम पर अवतरित होकर के आने वाला। जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभमंतु सुरस्या। और जाओ तुम सबके सब देवता भी मथुरा मंडल में अवतरित होना प्रारंभ कर दो, मेरे आने की प्रतीक्षा करो। मथुरा मोक्षदायिनी पुरी है। मथुरा शब्द बोलो, मथुरा विपरीतंचैव मध्याक्षर विवर्जिता। मथुरा को उल्टा पढ़ो तो क्या हो जाएगा? राथुम। तो मथुरा विपरीतंचैव मध्याक्षर विवर्जिता,
राथू माँ उल्टा पढ़ के मथुरा को, फिर बीच का अक्षर उसमें से निकाल दो तो शब्द क्या बना? राम। और यन्मुखे युगलम नास्ति तन्मुखे मध्याक्षरम। जिसके मुख में राम शब्द नहीं है तो बीच का अक्षर अब क्या बचा? इसको निकाला था, थू। तो जिसके मुंह में राम नहीं उसके मुंह में थू। बोलो राधे राधे। तो मथुरा में तो यत्र तत्र पूरे ब्रजमंडल में देवी देवता अवतरित होने लगे। सब भगवान के धराधाम पर आने की तैयारियां करने लगे। मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन, बड़े ही प्रतापी राजा हैं, पर बेटा हो गया कंस। कसी हिंसायाम धातु से शब्द बनता है कंस, जिसकी मार काट में ही रुचि रहे। जबरदस्ती महाराज उग्रसेन से राज छीन करके स्वयं राजा बन बैठे। चारों तरफ कंस के अत्याचार से लोग व्याकुल होने लगे। तब एक दिन कंस ने विचार किया, हमारा नाम बड़ा बदनाम हो रहा है, अब कुछ ऐसा किया जाए जिससे थोड़ी छवि सुधरे। तो इसकी एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। बोलो राधे राधे। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कंस ने संपन्न किया। अपनी बहन के विवाह उत्सव के समय जब विदा करने लगा, दहेज में खूब हाथी घोड़ा पालकी दिए, पर बहन जी की विदाई का जब समय आया तो स्वयं अपने हाथों में घोड़ों की लगाम पकड़ करके रथ में बैठ करके देवकी को विदा करने लगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और अपनी बहन के विवाह में विदाई में झरझर अश्रुपात करता हुआ कंस रो रहा है। देखने वाले हतप्रभ रह गए। देखो देखो भैया, वास्तव में हमारे महाराज जी नारिकेल समाकारम है, बिल्कुल नारियल की तरह। जैसे नारियल ऊपर से कठोर होता है पर नीचे तो बिल्कुल कोमल होता, ऐसे ही हमारे महाराज भी देखने में लगते हैं कठोर पर हैं तो बहुत कोमल। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दुष्ट कंस, जिस देवकी के विवाह उत्सव पर तू इतना प्रसन्न और प्रफुल्लित हो रहा है, उसी देवकी का 8वां लाल बनेगा तेरा का। आकाशवाणी सुनते ही कंस की तो आंखें हो गई लाल। लपक के झपक के पकड़ लिए देवकी के बाल, तलवार निकाल के मारने को तैयार हुआ। पूरी सभा, पूरी समाज आपको देख रही है। एक अबला के ऊपर आप हाथ उठाओगे तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा। कंस कहता है तो मैं क्या करूं, ये मेरे शत्रु को जन्म देगी। तो हम चाहते हैं कि देवकी ही नहीं रहेगी तो देवकी नंदन कहां से आएगा। तब वसुदेव जी कहते हैं, महाराज मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी के समस्त पुत्रों को मैं आपको सौंप दूं। पुत्रान् समर्पयेष्या यतस्ते भयमुत्थतम। कंस बोला ठीक है, हमारी भी एक शर्त है। क्या? बोले जब तक देवकी के 8 बालक जन्म नहीं ले लेते हैं तब तक तुम्हें हमारे कारागृह में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी बोले हमें स्वीकार है। फिर क्या था, देवकी वसुदेव को कंस ने अपने कारागृह में डाल दिया। कालांतर में पहली संतान के रूप में पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा कीर्तिमंत। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसेयानक दुमदुभि। वसुदेव जी अपने गोद में छोटे से बालक को लेकर के महाराज कंस के पास में पहुंच गए। महाराज ये पहला बेटा
कंस वसुदेव जी की वचन निष्ठा से बड़ा प्रसन्न हुआ। तो बोले भाई वसुदेव जी, इस पहले बालक से हमको कोई भय नहीं है, तुम तो 8वां दे देना, इसको ले जाओ। ले जाने लगे महाराज वसुदेव जी, तो इतने में नारद जी आ गए। और नारद जी महाराज ने 8 पंखुड़ी का भाजपा का चुनाव चिन्ह कंस को दिखा दी। 8 पंखुड़ी वाला कमल का फूल, आजकल तो महाराज चारों तरफ यही खिल रहा है। बोलो राधे राधे। अब भगवान ही कमलाकांत हैं तो वो तो खिलाए गए। और नारद जी कहते हैं कि क्यों कंस भैया, अभी वसुदेव जी, हाँ गुरु जी आए थे, वो पहला बेटा लेके, तो हमने कहा ले जाओ 8वां दे दो। बोले जरा देखो तो इस कमल के पुष्प में 8वीं पंखुड़ी कौन सी। कंस ने पहले से गिनना प्रारंभ करी तो 8वीं हो गई, दूसरे से गिनना प्रारंभ करी तो पहली 8वीं हो गई। नारद जी इधर से गिनवाएं तो 8, इधर से गिनवाएं तो 8, इधर से भी गिनो तो 8, इधर से भी गिनो तो 8। कुल मिला के कंस को करना है 12 बाट। कंस की खोपड़ी घूम गई, समझ गया ओहो गुरुजी, तो कहीं पहले ही 8वां बन के ना आ रही हो, आ रहा हो। तुरंत वसुदेव जी इसके हाथ से छीन करके उस पहले पुत्र को पत्थर पर पटक दिया और इस प्रकार से 6 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। 7वें गर्भ में भगवान के अग्रज श्री बलराम जी महाराज पधारे तो भगवान ने योग माया को बुलाया, देवी एक काम आपको करना है, हमारा आदेश करें प्रभु। हमारे अग्रज को देवकी मैया के गर्भ से निकाल के रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया बोली हमें क्या मिलेगा इसके बदले। भगवान बोले तुम खूब पूजोगे, काली मैया, चंडी मैया, दुर्गा मैया, मनसा मैया, शीतला मैया और ना जाने कितनी मैया। देवताओं की तो एक ही रात्रि होगी शिवरात्रि, और आपकी तो 9 रात्रि होंगी, वो भी साल में 4 बार। ठीक है, यही किया। योग माया ने बलराम जी को देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। मथुरा में खबर फैल गई कि 7वें गर्भ का तो स्वतः ही पतन हो गया। अब 8वें गर्भ में भगवान श्री हरि पधारे। तो देवकी और वसुदेव ने बड़ा सुंदर भगवान की के लिए स्तुति करने लगे। 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण पधारे तो कंस का कारागृह भी दमदमाने लगा, चमकने लगा। कालांतर में भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव के सम्मुख प्रकट हो गए। धीरे से जयकारा लगाना, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवकी और वसुदेव ने तो यहां पर बड़ी सुंदर स्तुति करी। आज भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रहे हैं बालक बनकर के। तमद्भुतम बालकमं भुजिक्षणम, तमद्भुतम बालकमं भुजिक्षणम, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। आज मेरे गोविंद अद्भुत बालक बनकर के आ रहे हैं। क्यों साहब, अद्भुत बालक कैसे हैं? संसार के और जो भी बालक जन्म लेते हैं वो 2-2 हाथ वाले होते हैं, और भगवान कैसे हैं? चतुर्भुजम। संसारी जो बालक जन्म लेते हैं प्रायः उनके नेत्र बंद रहते हैं, पर भगवान के तो अंबुजेक्षणम, कमल के समान नेत्र, विशाल नेत्र हैं। संसार के और जो भी बालक जन्म लेते हैं
वो निहत्ते पैदा होते हैं, पर भगवान कैसे हैं? शंख गदा युधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुध लेकर के प्रकट हो रहे हैं। कैसे बालक आ रहे हैं? तो कहते बालह को ब्रह्मा यस्य, भगवान कैसे बालक हैं? बोले जिनके ब्रह्मा भी बालक हैं। अथवा बालेषु रोमेषु कानी ब्रह्मांडानी इति बालकः, जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड पड़ते हो, ऐसे भगवान बालक बन रहे हैं। देवकी वसुदेव इसको यहां पर बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं, जिसको भागवत में कहते हैं गर्वस्तुति। सत्यम सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य। देवकी मैया कहती है प्रभो मर्त्यो मृत्यु व्याल भीत पलायन, लोकान् सर्वान् निर्भयं याति गच्छत्, तत्पादाब्जं पुरुषं दक्षिणाद्य, स्वस्था सेते मृत्युरसमादपेति। प्रभु संसार का ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसको मृत्यु का भय ना सता रहा। मृत्यु के भय के से भयाक्रांत होकर के संसारी जीव पलायन कर रहा है। लोकान् सर्वान् निर्भयं नाति गच्छत्, पर जो प्रभु आपके पाद पद्मों का आश्रय ले लेते हैं, तत्पादाब्जम, पादाब्ज नाम है कमल का, जिसका जल से जन्म हो, और पादाब्ज नाम धन्वंतरी भगवान का भी है, क्योंकि धन्वंतरी भगवान भी तो समुद्री से प्रकट भय। तो कहते तत्पादाब्जम, आपके चरण कमलों का जो आश्रय ले लेते हैं, तो वो स्वस्थ सेते मृत्यु रस्माद पेति, फिर उनका मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ पाती। देवकी वसुदेव तो स्तुति कर रहे हैं। भगवान बोले पिताजी अब स्तुति तो बहुत हो गई है, हमारी बात सुन लो। बोलो प्रभु। बोले थोड़ी देर में हम नन्हे से शिशु बन जाएंगे, हमको सूप में लिटा करके गोकुल छोड़ाना, किसी से बिल्कुल मत घबराना, बाकी काम सब अपने आप होते चले जाए। इतना कह के भगवान बहु प्राकृत शिशु, नन्हे से बालक बन गए। वसुदेव जी ने जैसे ही प्रभु को सूप में लिटाने के लिए उठाया कि हाथों की हथगड़ी, पैरों की बेड़ियां सब खुल गई। अर्थ बड़ा अच्छा है। संसार को छोड़ करके जब व्यक्ति भगवान का आश्रय प्राप्त करता है तो संसार के भवबंधन सब खुल जाते हैं। चारों तरफ से जो पहरेदार लगाए थे वो सब सोए गए, और जैसे ही सिर पर रख करके जाने लगे श्री वसुदेव जी कि मेघमंडलों ने विचार किया कि आज जन्म लेने वालों का नाम भी घनश्याम है और हमारा भी नाम घनश्याम है, तो क्यों ना स्वागत कर लें। तो शीतल मंद नन्ही नन्ही बूंदों से मेघमंडल गोविंद का स्वागत करने लगे। आगे बढ़े तो यमुना में बाढ़ आ गई। यमुना में बाढ़ क्यों आई? यमुना में बाढ़ आई अपने प्राणधन प्रीतम से मिलने के लिए। तो यमुना तो उत्ताल तरंगे भरे, भगवान ने सूप में से धीरे से अपना चरण नीचे लटकाया और गोविंद का चरण चूम करके यमुना जी तुरंत झुक गई। एक संत जी बोले ना यमुना में बाढ़ तो आई अपने प्राणधन प्रीतम से मिलने की,
और जैसी उत्ताल तरंग जब बढ़ी आगे, सो भगवान ने एक चरण का प्रहार किया कि तुम्हें मिलवे की पड़ी है, ससुर साहब की दाढ़ी ना दिख रही। बोलो राधे राधे। सो यमुना जी बेचारी पानी पानी हो गई। उधर गए, लाला को लिटाए गोकुल में और लाली को उठाए। दौड़े दौड़े भाग करके कंस के कारागृह में आए तो हाथों की हथगड़ी, पैरों की बेड़ियां सब पुनः लग गईं। और जो उस कन्या ने गला फाड़ करके रोना प्रारंभ किया, सारे पहरेदार जाग गए। कंस दौड़ा दौड़ा आया। अब की बार देवकी के हाथ गोद में लाला की जगह लाली को पाया तो बहुत घबराया। बहन जी देखो देखो, आपके सामने ही आकाशवाणी कह के गई थी ना कि आपका 8वां लाल हमारा काल होगा, तो लाल की जगह लाली भई है, हो सकता है यही हमारा काल बन के आई हो। देवकी मैया कहती भैया इसको तो छोड़ दो, इसको तो छोड़ दो। जबरदस्ती देवकी के हाथ से उस बेटी को छुड़ा करके घुमा के जो पत्थर से मारने वाला था कंस, कि वो देवी हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई और कहती है अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो प्रकट हो गया। कहां? बोले यत्र क्वा पूर्व शत्रु, यहीं कहीं हुआ है, पूरा परिचय नहीं बताऊंगा। जो कंस को ये पता चला कि कंस ने तो तुरंत अपनी चांडाल चौकड़ी बुलाई और आदेश सुना दिया कि ब्रजमंडल के 1 वर्ष के जितने बालक हैं सबको मौत के घाट उतार दो। अब इधर कंस तो जो कर रहा है सो कंस को करने दो, पर उधर गोकुल में क्या हुआ? गोकुल में क्या हुआ? ब्रज की कथा आपको ब्रज भाषा में सुना। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचि अलंकृता। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कछु भयो ना। यशोदा मैया 80 साल की बुढ़िया है। एक दिन संत महंतन की मंडली पधारी। बाबा ने खूब चकाचक खीर मालपुआ रबड़ी छनाई और महंत जी के चरणन में मोटी सी दक्षिणा को लिफाफा धर के कियो प्रणाम। सो महंत जी के मुंह ते आशीर्वाद निकस गयो, नंद बाबा पुत्रवान भव। बाबा बोले महाराज 90 साल के डोकराए का आशीर्वाद दे रहे, जाके मुंह में दांत ना है, पेट में आंतना है। मान जी बोले बाबा तो तेरे सचमुच कोई छोरा ना है का? नंद बाबा बोले अबे तक तो भयो ना है, अब आगे पतो ना है। अरे बाबा तो तू ऐसे ही छनवाए जा, हम संत ब्राह्मण ने, तू माल छनवा हम माला छाने, फिर देख कैसे ना होवे तेरे छोरा। नंद बाबा बोले महाराज आपकी कृपा ते दूध दही घी के माट मटके भरे पड़े, खूब आप तो चकाचक पाओ, पर आशीर्वाद ने के ऐसे ही अच्छा सो दिए जाओ। दौड़ दौड़ करके नंद बाबा ने खूब संत ब्राह्मणन की सेवा करी और संत ब्राह्मणन के आशीर्वाद से यशोदा रानी को 80 साल की आयु में परम लाभ प्राप्त है। बोलो राधे राधे। एक दिन तो यशोदा मैया बोली नंद बाबा से, अरे महर मेरे तो पांव भारी से 30 हैं। नंद बाबा तो घबराए गए, अरे महर काहे गए हो तेरे पावन ने, चल चल वैद्य को दिखाऊं, दवाई करवाऊं, कोई रोग तो ना लग गए हो। यशोदा मैया बोली तुम बूढ़े है गए, अरे रोग ना है तब या समय में गर्भवती हूं। नंद बाबा को जब ये खबर लगी तो महाराज उछल पड़े, दौड़े दौड़े गए और अपनी बहन सुनंदा को बुला करके लाए। बोलो राधे राधे। सुनंदा बहन तुम बुआ बनवे वाली है,
तब तो सुनंदा जी तुरंत दौड़ी दौड़ी आई और भाभी की दौड़ दौड़ करके सेवा करना प्रारंभ कर दिया। पर आज वसुदेव जी कब आए और कब अदला बदली करके चले गए, काउए खबर ही न लगी। सवेरो भयो तो कहा देखो कि यशोदा रानी के बगल में एक नील कमल सा छोना लेटा हुआ है। सुनंदा जी की नजर पड़ी तो कहा देखो कि भाभी के तो लगे कछु है गए हो। मन में विचार करती हैं, हे प्रभु कहीं छोरी ना है जाए, क्योंकि छोरी है जाएगी तो बधाई में 9 लखा नाम हाल ना मिलवे बा। हे नारायण यदि छोरी हो तो छोरा बना दीजिए। और जैसे ही सुनंदा जी ने थोड़ी सी चदरिया को हटायो कि लाला की आभा प्रभा शोभा को दर्शन कियो कि सुनंदा जी तो बड़ी जोर से चिल्ला पड़ी, है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। सारे ब्रजवासी लाठी डंडा ले ले करके दौड़ पड़े। अरे सुनंदा कहा भयो? सुनंदा जी मुंह पे हाथ धर के बोली, कछु ना भयो, पहले जल्दी से बताओ मेरे बाबा नंद बाबा कहाँ हैं? बोले नंद बाबा तो अथाई पर भजन कर रहे। सुनंदा जी पहुंची तो कहा देखो कि बाबा तो हजारा माला लेकर के संतान गोपाल मंत्र को जाप करे। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। 2-4 बार संतान गोपाल मंत्र को जाप करते, उसके बाद में कौन सा मंत्र जपे? अवई तो भयो ना आगे पतो ना, छोरा होएगो या छोरी होगी ये तो खबर ही ना। इतने में सुनंदा जी जाके बोली, बाबा कहां कहां खोजती डोलूं आपको? अब तो नंद बाबा की धड़कन तेज है गई। अरे बहन सुनंदा जल्दी से बता भयो कहा है? सुनंदा जी बोली पहले बताओ मुकु बधाई में कहा में लगो। नंद बाबा ने तो तिजोड़ी की चाबी उठा करके सुनंदा जी के हाथ में धर दई। बहना जो चाहिए सो ले लीजिए, पर बता तो सही भयो कहा है? सुनंदा जी बोली बाबा तेरे घर में एक नन्हे से लाला को जन्म भयो है। नंद बाबा को जो खबर लगी तो महाराज ऐसे उछल पड़े जैसे 16 साल के हो। दौड़े दौड़े आए तो ब्राह्मण ने पकड़ लिए, बाबा देख ले मेरो मंत्र काम कर गए हो कि ना है? पहले पूजन कर। सो नंद बाबा यमुना स्नान करके पूजन करने लगे। और ब्राह्मण देवताओं से बोले महाराज अब पूजन तो आप ही संभालो, मोए तो अपने लाला को दर्शन करयान दो। दर्शन करवे को जाने लगे तो एक ब्रजवासी बोलो, बाबा पहली बार जब लाला को दर्शन कियो जाए ना तो ने सज धज के जायो जाओ, लाते रहो श्रृंगार करो। नंद बाबा बोले 90 साल के डोकराए का सजाए भैया? नाना बाबा मैं सजाऊं तो क्यों? फिर क्या था, नंद बाबा के आंखन में मोटो मोटो कज्जल लगाए दियो, माथे पे ढिटोना लगाए दियो, मूछन में इत्र लगाए दियो, मुंह में पान दबाए दियो, सिर में पगड़ी बांध दई और बड़ी चमचमाती हुई रेशमी बगलबंदी पहनाए दई, सुंदर चमचमाती हुई धोती बाबा को पहनाए दई, कमर में फेंटा कस दियो, बड़ी सुंदर सी माला डाल दई, माथे पे थापक हुआ चंदन लगाए दियो और दर्पण लेकर के खड़ो है गए। देख ले बाबा कैसो लगे। अब तो नंद बाबा कभी पगड़ी संभालें, कभी माला दुपट्टा संभालें, कभी मूछन पे ताव मारें और बोले रे ब्रजवासियों सच्ची बताओ या समय हम कैसे लगे? ब्रजवासी बोले बाबा या समय तू ऐसो लगे मानो तेरो आज ही विवाह है कि आयो हो। बोलो राधे राधे। जैसे ही अंदर जाने लगे कि इतने में क्या हुआ कि एक ब्रजवासी ने दही का मटका लेकर के
नंद बाबा के सिर से पूरा दही का घड़ा उड़ेल दी। नंद बाबा बोले चौरेदारी के इतनो सुंदर मेरो करो धरो श्रृंगार, तूने सबको सब दही में मिलाई दियो। ब्रजवासी बोले बाबा तू जाने ना है, पहली पहली बार लाला को दर्शन दही में स्नान करके ही कियो जाब। नंद बाबा बोले ओरे भैया मुझे का पतो, जो जैसा बता देता है वैसे ही बाबा मान जाते हैं। आज दही हल्दी की कीच मची हुई है, सब गोपी ग्वाल दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। गोपियां यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं और ग्वाल बाल सब नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। अब आपको भी बधाई देना पड़ेगा। जब हम कहें मैया बधाई हो तो यहां जितनी गोपियां बैठी हैं वो सब कहेंगी मैया बधाई, ठीक है ना। और जब हम कहें बाबा बधाई हो तो जितने ग्वाला बैठे हैं वो सब कहेंगे बाबा बधाई। अब देखो कौन की हार जीत हो गए, वैसे तो संख्या तो माताओं की ज्यादा है। तो सबसे पहले आ गई ब्रज की गोपियां 84 गज के लहंगा पहनकर, जयपुरी चुनरी ओढ़ करके चमचमाती हुई और आके यशोदा मैया ते बोली, का बोली, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। तुम्हारी तो ऐसी आवाज निकली जैसे आज ही करवा चौथ को व्रत हो। खूब चकाचक पाके आई ने जोड़ते बधाई दो, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। मैया बोली बहनाओ बारंबार बधाई हो, तुम सबन के आशीर्वाद से आज ये बुढ़ापे में शुभ दिन देखने को मिलो है। अब आ गए मूछन वाले ग्वाला और सब आके नंद बाबा को बोले, का बोले, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। सब गोपी ग्वाल मैया को बाबा को बधाई दे रहे हैं। अब तो लाला का पालना आंगन में डाल दिया, सब गोपी ग्वाल लाला को पालना झुला रहे हैं और सब बधाई गा रहे हैं। याद रखें अब उत्सव प्रारंभ होगा। जो माताएं आभूषण वगैरह पहन करके आई हैं वो बधाई लूटने में कहीं स्वयं ना लूट जाएं, क्योंकि भगवान चोरों के सरदार हैं। तो सरदार आ रहे हैं तो एक आध उनका मित्र बैठा हो तो आप अपने आभूषणों की सुरक्षा करें। अब आइए सब मिलकर के लाला की बधाई गाएं और मस्ती में झूमते हुए लाला के जन्मोत्सव को मनाते। हो जियो श्याम लाला, हो जियो श्याम लाला, पीरी तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, हो जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, हो जियो श्याम लाला, पीरी तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, नंद के लाला की लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। अरे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, जय जय मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। आज गोपियों से पड़ गया पाला, आज गोपियों से पड़ गया पाला। हो जियो श्याम लाला, हो जियो श्याम लाला, पीरी तेरी पगड़ी रंग काला। हो अरे चरमर चरमर कर पालना, चरमर चरमर कर पलना। देखो भाई थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे को खिसक के आए जिससे पीछे के लोगों को भी बधाई मिल जाए। आप लोग आ जाइए थोड़ा सा आगे। चरमर चरमर कर पालना, चरमर चरमर कर
ओ ब्रज बासी गावे जियो ललना, ब्रज बासी गावे जियो ललना, ओ ब्रज बासी गावे जियो ललना, ब्रज बासी गावे जियो ललना। हो जियो श्याम लाला, हो जियो श्याम लाला, पीरी तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला, हो जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला, हो जियो श्याम लाला, पीरी तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला, हो जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग। कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना, जय जय चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना। ओ ब्रज बासी गावे जियो ललना, ब्रज बासी गावे जियो ललना। हो जियो श्याम लाला, हो जियो श्याम लाला, पीरी तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला, हो जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग। नंद के लाला की। अरे मत रोबे कान्हा ऊहा ऊहा, मत रोबे कान्हा ऊहा ऊहा, मुझे जे मत रोबे कान्हा ऊहा ऊहा, मत रोबे कान्हा ऊहा ऊहा। वो तो है समझा रही है सुनंदा बुआ, वो तो है समझा रही है सुनंदा बुआ। हो जियो श्याम लाला, हो जियो श्याम लाला, पीरी तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला, हो जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। राधे राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो भगवान का जन्म हो गया है और आप सब बैठे बिल्कुल सुस्त बैठे हो। मैं आज के एक बार कार्यक्रम के बारे में बता दूं, उसके बाद आप सभी को आनंद लेना है। सबसे पहले आप सभी को प्रसन्नता है ना भगवान के जन्म की, तो पीछे तक सभी हाथ उठाएं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा बधाई लेके जाओगे ना, सब बधाई लेके जाओगे और कहते हैं कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई जिसको यहाँ से प्राप्त होती है उसे प्रत्यक्ष भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन उससे पहले किसी के लाला का जन्म होता है, हम सब जाते हैं और पहले हम बधाई देते हैं, उसके बाद बधाई मिलती है। तो कौन कौन बधाई देगा? अब सब कैसे दोगे भैया, एक बार कैसे दोगे बधाई? सब तो पहुंच नहीं सकते यहाँ तक। कुछ व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि आप सभी तक हम कार्यकर्ता भेज रहे हैं। आपको जो भी भगवान के जन्म की बधाई देनी हो, आप वहीं बैठे बैठे अपने स्थान पे कार्यकर्ता को दे दें, वो बधाई यहाँ तक प्राप्त हो जाएगी। यहाँ हम सब नहीं आ सकते, जो उपस्थित हैं वो भगवान का दर्शन करें और खड़ा कोई नहीं रहे। काकोर या परिवार से भी हाथ जोड़ के निवेदन, आपने पूजन कर लिया, आप उस दीर्घा में पहुंचे, वहां पे नृत्य करें और यजमान परिवार मंच पे पधारे, महाराज जी का बधाई पूजन करें और आशीर्वाद लें। बधाई हो।
अरे खीरे जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, अरे खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। आज यशोमती घर आनंद हुआ, ओ आज यशोमती घर आनंद हुआ, आज यशोमती घर आनंद हुआ। ओ आज यशोमती घर आनंद हुआ। हो जियो श्याम लाला, हो जियो श्याम लाला, पीरी तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला, हो जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो जियो श्याम लाला, हो जियो श्याम लाला, पीरी तेरी पगड़ी रंग काला। जियो जियो श्याम लाला, हो जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हो बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल। हो बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अरे गंगा दीने दर्पण दीने दीनी बिंदी भाल की, गंगा दिने दर्पण दिने दीनी बिंदी भाल। जय जय रतन दिए हार दिए गाय बयानी हाल की, रतन दिए और दिए गाय बयानी हाल। अरे कंठा और कटुला दीने दीनी मुक्ता माल के, और करुणा दिने दीनी मुक्ता माल। हो बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे कड़े दीने छड़े दीने और मुक्ता माल की, कड़े दिने छड़े दिने और मुक्ता माल। हो बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलो आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल। अब देखो भाई, सब लोग खड़े हो जाओ और भगवान के जन्मोत्सव में जो नाचना चाहते हैं वो एक एक चक्कर जरूर लगा लो, है ना। सब मस्ती बस केवल 5 मिनट के बाद में आप लोग सब प्रसाद लेकर के जाना, ऐसे कोई ना भागे, और सभी नाचते हुए मस्ती में गाते हुए। अरे मैया यशोदा जायोला, राधे राधे। मैया यशोदा जायोला, बधाई बाजे अंगना में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे अंगना में। हो जय जय मैया यशोदा जायोला, बधाई बाजे अंगना में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे अंगना में। जय जय मैया यशोदा जायोला, बधाई बाजे अंगना में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे अंगना में। हो बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में। ओ हो बधाई बाजे अंगना में। मैया यशोदा जायोला, बधाई बाजे अंगना। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे अंगना में। हो जय जय मैया यशोदा जायोला, बधाई बाजे अंगना। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे अंगना में। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाइए सभी लोग, भैया और सब ताली बजाते हुए गाइए राधे राधे। मस्ती में झूमते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे को अंगना धन भयो,
अंगना धन्य भयो है, नंद को अंगना धन्य भयो है, नंद को अंगना धन्य भयो है। राधे राधे। मंच के सामने से आप लोग हट जाइए। हाँ। अरे नंद को अंगना धन्य भयो है, नंद को अंगना धन्य भयो है, अरे कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है, कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है। नाचो रे नाचो देता, नाचो रे नाचो देता, बधाई बाजे अंगना, मैया यशोदा बधाई भर भगता हो बधाई बाजे अंगना में, मिठाई बटे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे अंगना में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई अंगना में मैया यशोदा। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथों की ताली सेवा करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो। खुशखबरी सबको सुनाओ, खुशखबरी सबको सुनाओ, खुशखबरी सबको सुनाओ, खुशखबरी सबको सुनाओ। झालर शंख नगाड़े बजाओ, झालर शंख नगाड़े बजाओ, झालर शंख नगाड़े बजाओ, झालर शंख नगाड़े बजाओ। गबुर गब गुणगान, गबुर गब गुणगान, बधाई बजे अंगना में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे अंगना में। हो बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे अंगना में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बजे अंगना में। ओ बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। ओ बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। ओ बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद जी के छैया की। जय। एक बार सभी से निवेदन मंच को रिक्त करें, सभी से निवेदन मंच को रिक्त करें। हम मंच की मर्यादा है, आप सभी से विशेष प्रार्थना, आरती के समय आपसे निवेदन किया जाएगा, आप पुनः मंच पर आमंत्रित रहेंगे, क्योंकि कथा हम सभी की है और हम सभी को आनंद लेना है। आज तो आराध्य देव भगवान का जन्मोत्सव हुआ है, तो बड़े भाव से आप सभी आनंद लेते हुए अपने घर को प्रस्थान करेंगे। अभी कोई जाए नहीं, आरती होगी और आरती के बाद हम सभी अपने यहाँ से प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। आइए आरती में प्रवेश कर रहे हैं हम सभी, और सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होते हुए आरती के माध्यम से, जहाँ काकोरिया परिवार मंच से दीप आरती कर रहा है, आप सभी भक्त भी ताली सेवा करते हुए आरती के माध्यम से गोविंद को रिझाएं। ओम ह्रीं ज्वाला मालिने नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, गंधादिवे संपूज्य। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत, श्रोत्रार्द्वायु सप्राण समुखात् अग्निरजायत। आरती वाले कृष्ण की जय, आरती वाले कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन
तारो। गोपियन के प्राणन से प्यारो, गोपियन के प्राणन सु प्यारो। पर प्राण निछावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहे कहे बोलत मैया, कनवा कहे कहे बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री राधावर कुंवर कन्हैया, श्री राधावर कुंवर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खबैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वसेन को दीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सफल कर ली।